हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 हनीसकल बुक का एक और नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है डेजर्ट एनिमल्स। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना दोस्तों, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आपको ये चैप्टर इतनी अच्छी तरह समझाऊंगा कि आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा और आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। डेजर्ट यानी रेगिस्तान पृथ्वी की सबसे सूखी जगह माने जाते हैं। यहाँ कभी-कभी महीनों तक या कई सालों तक बारिश नहीं होती है। यहाँ के एनिमल्स बिना पानी के या इतनी तेज धूप में लंबे समय तक नहीं जी सकते। तो ऐसे एनिमल्स को वहाँ की इतनी मुश्किल कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर जर्बिल, जो दिखने में चूहे जैसा जानवर है, पर ज़्यादा गर्मी के समय ज़मीन के नीचे बरो यानी बिल में रहता है। ये बिल ठंडे होते हैं, इसलिए गर्बिल ज़्यादा गर्मी के समय वहीं रहते हैं। फिर बात करते हैं डार्कलिंग बीटल की, जो गर्मी के वक्त अपने पैरों में मॉइस्चर को पकड़ लेते हैं, फिर उसी नमी की बूंदों को हवा में उठा देते हैं। ऐसा ये बीटल तब तक करते हैं जब तक नमी की बूंदें उनके मुंह में नहीं टपक जाती। तो ये ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो रेगिस्तान की इतनी तेज गर्मी में सर्वाइव करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। पूरे रेगिस्तान में आपको सिर्फ सैंड ड्यून्स यानी सिर्फ रेत का ढेर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आपको छोटे छोटे पत्थर, कुछ चट्टानें या पत्थर जैसी चीजें और छोटी छोटी झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। कई डेजर्ट तो ऐसे भी हैं जहाँ स्प्रिंग सीजन में रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं। इस दुनिया में 2300 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के सांप पाए जाते हैं। इनकी लंबाई की रेंज 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। वैसे तो ज्यादातर सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर बहुत कम ऐसे सांप होते हैं जिनके एक बार काट लेने से इंसान की मौत हो सकती है। ज्यादातर सांप ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। वैसे कई ऐसे सांप भी हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। अमेरिका के सूखे और पथरीले रेगिस्तानों में एक भयानक दिखने वाला सांप रहता है। इस सांप की रैटलिंग साउंड यानी डरावनी खड़खड़ाने की आवाज 30 मीटर की दूरी से भी सुनी जा सकती है और ये सांप बहुत तेजी से वार भी कर सकता है। पर ये रैटल स्नेक, जो इस सांप का नाम है, इंसानों पर सीधा हमला करने के बजाय उनसे बचने की कोशिश करता है। जब कोई प्राणी उसके पास आता है, उसके एरिया में आता है, तब वो डिस्टर्ब फील करने लगता है। तब वो अपनी पूंछ को सीधा करके खड़खड़ाने की आवाज पैदा करता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जो भी प्राणी उसके आसपास मौजूद है वो वहां से चला जाए। अगर किसी ने उसकी वार्निंग को अनदेखा किया तो यही सांप झपटकर काटने के लिए तैयार हो जाता है। अजीब बात तो ये है कि रैटल स्नेक अपनी पूंछ से जो खड़खड़ाने की आवाज निकालता है, वो खुद ये आवाज नहीं सुन सकता। दूसरे सांपों की तरह रैटल स्नेक भी तभी आवाज को सुन सकता है जब जमीन थोड़ी हिलती है। अगर कोई व्यक्ति इस सांप के पास से चलकर जाता है तो सांप को वो हलचल, वो मूवमेंट महसूस होती है, क्योंकि जमीन थोड़ी वाइब्रेट होती है। अगर वही व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाता है तो सांप को पता नहीं चलता, क्योंकि उसे वो आवाज सुनाई नहीं देती। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक ये सांप पाए जाते हैं। ये चूहे और पौधे खाने वाले चूहों का भी शिकार करते हैं। ये अपने शिकार को जहर देकर मारते हैं और दूसरे सांपों की तरह ये भी अपने शिकार को पूरा निगल लेता है। कुछ सांपों को हफ्ते में एक बार से ज्यादा खाना पड़ता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे पाइथन, जो 1 साल या उससे ज्यादा समय तक बिना खाए रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और एनिमल की, जो है मॉन्गूस यानी नेवला।
नेवले हमेशा एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं, पर ये हमेशा अपने आसपास के शिकारी प्राणियों पर नजर रखते हैं। ये अपनी नाक को बिल में घुसा देते हैं और अपने तेज नाखूनों से जमीन खोदते हैं। जिन नेवलों पर काले कलर के बैंड होते हैं, उन्हें देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है। ये जानवर अफ्रीका में आमतौर पर पाया जाता है। ये झुंड में ट्रैवल करते हैं खाना ढूंढने के लिए। बीटल और छोटे कीड़े ये इनका खाना होते हैं। उन्हें एक साथ शिकार करने जाना अच्छा लगता है। जब ये खतरा भांपकर झाड़ियों में छिप जाते हैं, तब भी ये एक दूसरे को आवाज लगाकर टच यानी वो कांटेक्ट बनाए रखते हैं, चाहे वे एक दूसरे से दूर क्यों ना हो। ये बड़े खतरों जैसे बाज और बड़े सांपों पर हमेशा नजर रखते हैं, और ये एक दूसरे को वार्निंग भी देते हैं जब इनको कुछ डाउटफुल नजर आता है। नेवले सांप को मारने के लिए जाने जाते हैं और इसमें उन्हें चोट भी नहीं लगती। जब भी सांप नेवले पर हमला करता है, नेवला हमेशा बच निकलता है। ये अपनी तेज चाल से सांप को परेशान करते हैं और सांप उन्हें मार भी नहीं पाता। बार बार कोशिश करने से सांप थक जाता है। फिर मौके का फायदा उठाकर नेवला सांप पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। अजीब बात यह है कि जो फीमेल नेवले होती है, वो एक समय पर बच्चे पैदा करती है। इन बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ फीमेल नेवले पर ही नहीं, बल्कि इनके पूरे ग्रुप पर होती है। जब अडल्ट नेवले खाने की तलाश में निकल जाते हैं, तब एक या दो मेल नेवले रुक जाते हैं, बच्चों और फीमेल नेवले की सिक्योरिटी के लिए। वे तब तक पहरा देते हैं जब तक बाकी नेवले रात को खाना लेकर लौट नहीं आते। अब हम जिस एनिमल की बात करने जा रहे हैं, वो है ऊंट यानी कैमल। 1000 साल पहले ऊंटों को पालतू जानवर की तरह माना जाता था। जंगल में ऊंट आमतौर पर 30 के ग्रुप में रहते हैं। ऊंट के बॉडी पर लंबे और घने बाल होते हैं, जिनका इस्तेमाल वे कोट की तरह करते हैं, जिससे उनकी बॉडी गर्म रहती है। गर्मी के मौसम में ये बाल या तो छोटे हो जाते हैं या झड़ जाते हैं, जिससे उन्हें ठंडक फील होती है। इस तरह ऊंट सर्दी में वार्म और गर्मी में ठंडा फील करता है। एक प्यासा ऊंट 30 गैलन पानी पी सकता है, जो 500 गिलास के बराबर होता है, और ये काम करने में उन्हें सिर्फ 10 मिनट लगता है। ये डेजर्ट के प्लांट्स खाकर अपने बॉडी की मॉइस्चर की ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। फिर 10 महीनों तक उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऊंट 2 टाइप के होते हैं। पहला ड्रोमेडरी कैमल, जिसके पास एक हंप होता है, और दूसरा बैक्ट्रियन कैमल, जिसके पास 2 हंप होते हैं। हंप यानी कैमल की पीठ पर जो थोड़ी फूली हुई दिखाई देती है। हंप का मतलब ही होता है मोटी गोल चीज जो ऊंट की पीठ पर होती है। यही हंप ऊंट को रेगिस्तान में सरवाइव करने में मदद करता है। कई लोगों का मानना है कि हंप में पानी स्टोर्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हंप पानी नहीं बल्कि फैट को स्टोर करने का काम करता है। यही जमा हुआ फैट ऊंट को तब तक एनर्जी और नरिशमेंट देती है जब खाने की कमी हो जाती है। जब कई दिनों तक ऊंट को खाना नहीं मिलता, तब यही फैट एनर्जी देती है। जमे हुए फैट के लगातार यूज होने से कैमल का हंप श्रिंक करने लगता है। ऊंट का मुंह इतना सख्त होता है कि नुकीले कांटे भी उसके मुंह में नहीं चुभते। इस तरह ऊंट की बॉडी भी रेगिस्तान की मुश्किल परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोगों के लाइक और कमेंट से हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अभी मैं चलता हूँ
और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।